डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री एंड cos 80 डिग्री। तो है हर मान 60 है ये सिर्फ करना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो वैल्यू पता है ना उसको अपने को क्या करना है, लिखना है। ठीक है, तो कौन कौन सा वैल्यू पता है देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे देखो क्या लिया है, ध्यान से देखना। cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री एंड cos 80 डिग्री। ये अपने को पता है लेफ्ट साइड। अब इसमें से कौन सा वैल्यू पता है उसको लिख लो। cos 60 डिग्री को वैल्यू पता है, टेबल पे रहता है, कितना होता है 1/2, उसको लिख लो 1/2 सामने लिख लो। बचा क्या, cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 80 डिग्री। ठीक है, अब इसको हम पेयर बनाएंगे। पेयर कैसे बनाओगे, cos 20 और 40 का पेयर बनाएंगे। ठीक है, देखो कैसे, फार्मूला लिखो बगल में, cos a plus b बराबर होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। ये मतलब है ना, इसमें से हम क्या लिखेंगे, अपने को मान लेना इतना दिया है। कैसे, ये देखो cos a cos b के फॉर्मेट में दिया है ना, तो हम इसको यहाँ ट्रांसफर कर लेते हैं। cos a plus b इसको इधर ले आओ प्लस sin a sin b। ऐसा कर सकते हैं है ना। 40 प्लस 80 डिग्री करोगे कितना होता है, 120 डिग्री होगा। और 120 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं 90 प्लस 30, और 90 प्लस 30 का वैल्यू है अपने पास टेबल में, है ना। 90 प्लस 30 का वैल्यू है टेबल में, तो हम इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझ गए, चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये वाला पेपर में साइड में रखो, cos 20 डिग्री, ध्यान देना cos a cos b हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। ध्यान देना, अब यहाँ पे एक और फार्मूला है, कौन सा फार्मूला, cos a minus b। इसका फार्मूला क्या होता है, ध्यान देना, cos a cos b minus sin a माइनस से प्लस हो जाएगा sin a sin b, ऐसा होगा है ना। इसको अपने लिए चाहिए, हम इसको हटा देते हैं। या देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, sin a sin b का इसका वैल्यू पुट करना है, मैं इसको इधर पर ट्रांसफर कर देता हूँ। ट्रांसफर कर दूँ तो अपने क्या मिलेगा, cos a minus b, वो वाला इधर आ जाएगा माइनस cos a cos b। ठीक है जी, अब इसको लिख लो यहाँ sin a sin b। समझ गए, अब इसी को अपने को यहाँ पुट करना है। ठीक है, तो चलो करते हैं इसको। देखो दोनों सेम है, तो हम अपने को क्या करना है, साइन वाले को हटाना है, तो साइन नहीं है, हम उसकी जगह इसको पुट कर देंगे। तो चलो कर देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा cos a minus b। ठीक है, पहले प्लस को, अब ये वाला यहाँ क्या आ जाएगा प्लस cos a minus b। अब ये वाला यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिखो प्लस, यहाँ देना माइनस है, माइनस ये हो जाएगा cos a cos b। अब इधर बराबर में क्या है, cos a cos b है, इसको लिख लो बराबर cos a cos b। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। ठीक है जी, सही जा रहा है। अब हम देखो यहाँ ये माइनस है ना, हम इसको उधर पर ट्रांसफर कर देंगे, दोनों जुड़ जाएगा, प्लस हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, cos a plus b plus cos a minus b। इधर क्या आएगा, दोनों cos a cos b cos b क्या आ जाएगा। लेकिन अपने पास में केवल cos a cos b है तो नहीं, तो हम तो इधर साजिश में लाने के लिए इसको इधर ले आते हैं और ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो ये वाला टू जो डिवाइड में आ जाएगा पूरे में, और ये वाला टू यहाँ से हट गया, इधर आ गया। इसका अर्थ ये है कि हम इसके जगह इतना पुट कर सकते हैं, हाँ ये पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं a का वैल्यू 40 या b का वैल्यू 40 किसी एक तरफ लेता हूँ। ध्यान देना यहाँ a minus b है, तो मैं बड़ा वैल्यू 1 मान लेता हूँ ताकि माइनस करते तो नहीं है ना, चाहो तो किसी को भी मान सकते हो, तो वही जाएगा a बराबर में तो 80
b बराबर 40, तो फिर यहाँ से क्या हो जाएगा cos a cos b बराबर cos 80 cos 40 डिग्री। अब इसका भी तो यहाँ से ये मिल जाएगा अपने को क्लियर cos 80 प्लस 40 और बीच में प्लस है cos 80 माइनस 40 डिवाइड में कितना तो ये हो गया, इसको जोड़ दो cos ये मैं वाला पार्ट को इधर कॉमन ले लेता हूं ना, ये हो जाएगा cos 120 डिग्री प्लस cos 40 ये हो जाएगा है ना। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, इसका भी हम निकाल सकते हैं 90 प्लस होकर के यहाँ लिखा देते हैं ना। अब इसको हम पुट करेंगे, तो चलो कर दो, ये हो जाएगा 1/2 cos कितना है 120 डिग्री प्लस cos 40 डिग्री, ये हो गया। दोनों में ब्रैकेट लगाएंगे तो प्लस में है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, एक चीज कर सकते हैं है ना, cos 90 डिग्री प्लस बीटा का फार्मूला लगाओ, वेरी गुड, चेंज आता है sin थीटा है ना, लेकिन माइनस आगे मत बता है ना। यहाँ देखो 90 डिग्री यहाँ पे आता है तो सब cos भी होगा, 90 डिग्री प्लस हो गया, अगर cos है तो माइनस हो जाएगा, अब यहाँ लिखेंगे माइनस। अब थीटा का वैल्यू कितना है, ये 90 प्लस कितना 30 है, तो यहाँ लिख देंगे थीटा का वैल्यू कितना है 30 है, ये 30 फिर sin 30 डिग्री हो गया। अब sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2 माइनस 1/2 हो जाएगा। इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इसको लिख लो 1/2, ये 4 हो गया, दोनों से 2 2 4 है cos 30 डिग्री, यहाँ कितना आ गया 1/2 और माइनस 2 है ना, माइनस 1/2 हो गया। यहाँ पे कितना हो जाए प्लस cos 40 डिग्री, ठीक। इसका हम क्या कर सकते हैं, देखो ये वाला अंदर जाएगा, इसको लिख लो 1/4 cos, ये यहाँ पे आएगा माइनस 16 8 जाएगा 4 में 8 है ना, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो cos 20 डिग्री, इसको उसके साथ ही कर दो, ये हो जाएगा प्लस 1/4 cos 20 एंड cos 40 डिग्री, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ भी सेम कंडीशन आ गया, 40 80 था, यहाँ पे 20 40 है, तो वही फार्मूला फिर लग जाएगा यहाँ cos a cos b का, लेकिन अब जो a का वैल्यू कितना है 30 है, b का वैल्यू 40 है, तो उसी को हम यहाँ रखेंगे। अब इसकी जरूरत अभी नहीं है, इसको हटा देना है ना। चलो इधर लिख दे रहा हूँ, अभी चल रहा है, देखो कैसे अब लिखेंगे cos 20 × cos 40 बराबर क्या होगा, हमारा मान कॉमन लेंगे, कहाँ से आ रहा है ये यहाँ से आ रहा है, ये हो जाएगा cos 20 प्लस 40 ये वाला प्लस cos 40 माइनस 20 ये कर दिए, ठीक है। यहाँ से और 1/2 में बाहर लेंगे, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, हमारा पार्ट बाहर गया, ये हो जाएगा 4 और 2 लिखा है, तो ये हो जाएगा cos 60 डिग्री, और इसको देखो प्लस cos 20 डिग्री है ना, इसका भी कितना होगा देखो ये हो जाएगा 1/2 है ना, और इसका भी कितना होगा अभी नहीं मिलेगा, इसका cos 20 डिग्री है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1/4 प्लस 1/2 cos 20 डिग्री, ठीक है। इसको हम रूट कर देते हैं माइनस 1/8 cos 30 डिग्री प्लस 1/4, इसका वैल्यू देखो कितना है, इसका वैल्यू कितना है ना, तो इसको हम वहां लिख देते हैं ब्रैकेट का 1/4 प्लस क्या है 1/2 चला है ना, ये 1/2 cos 20 डिग्री, ये हो गया। अब 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक, कितना है ये हम लिख सकते हैं, ये आएगा 1/8 माइनस में cos 20 डिग्री, ठीक, प्लस 4 और 4 16 हो गया, ठीक है, ये हो गया 1/16
और ये वाला 4 उसमें जाके 8 आ गया तो प्लस 1/8 cos 20 कॉस्ट का ये तो माइनस में तो पड़ेगा। ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव दोनों काट गया सेम सेम बचा क्या 60 डिग्री और ये क्या राइट हैंड साइड देखो हमने प्रूव कर दिया ऐसे करके प्रूव करते हैं ठीक है थोड़ा सा लंबा है कुछ फार्मूला लगा कुछ वैल्यू लगा और आपका आंसर आ गया ऐसे करके हम इसको प्रूव कर सकते हैं ठीक है जी इसको नोट कर लो इसे 3 मान सकते हैं तो चलो देखते हैं पहला तरीका मान लो है ना क्या मान लेंगे रूट x को 3 मान लो ठीक है मान लीजिए आप इसका अवकलन कर रहे हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है कॉपी में से लिखना पड़ता है जल्दी जल्दी बनाओ तो दिखने की जरूरत है तो सबसे पहले इसको इस रूप में लिख लो dx रूट x को हम ऐसा लिख सकते हैं x की पावर 1/2 लिख सकते हैं है ना बराबर dt/dx क्योंकि देखो इसका कर मतलब इधर का भी करोगे दोनों तरफ का करते हैं तो इधर ये हो गया इधर ये हो गया मतलब इसके साथ अवकलन हो गया अब देखो यहाँ पे रूट का पहले फार्मूला कौन सा है h की पावर n dx x की पावर x ये बाहर आता है x की पावर n - 1 एक कम हो जाता है ठीक है इस फार्मूले का उपयोग करेंगे ठीक है तो इसमें पावर कितने 1/2 बाहर आ गया x की पावर 1/2 में एक कम हो जाएगा ठीक है अब लास्ट में x कब करते हैं तो x का 1 होगा उसकी लिखने की जरूरत नहीं ये हो गया इसका अवकलन बगल वाले भैया का t जो है x का फलन है क्या इसका हम अवकलन की तरह यहाँ को उसको हम फलन से डिनोट नहीं कर सकते फिर इसको ऐसी ऐसे से रखेंगे चाहो तो p डैश लिख सकते हैं लेकिन नहीं लिख सकते क्योंकि आगे जाके कन्वर्ट होगा फिर चेंज होगा तो उसको ऐसे रखना इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या देखो कर सकते 1/2 x की पावर ये आधा है और ये 1 है दोनों माइनस करोगे तो आधा बचेगा है ना लेकिन माइनस चिन्ह बड़े वैल्यू में भी माइनस आधा हो जाएगा हालांकि इसको सॉल्व करोगे तो इतना ही आएगा ऐसे करके 1/2 - 1 है इसको ऐसे लिख सकते हैं क्लियर होगा तो 1 - 2 / 2 आएगा तो इधर जाएगा ना तो 1 - 2 / 2 आएगा इसको हल करोगे तो -1/2 आएगा ठीक है इतना ही आएगा समझाने के लिए इसको मैं यहाँ लिख दिया अब बगल में dt/dx कितना है ठीक है अब हम एक काम करते हैं इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करते हैं और कैसे देखो ये हो जाएगा आपका 1/2 √x नीचे चला जाएगा dt/dx ऐसा क्यों हुआ देखो ना ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये माइनस है ना माइनस है तो नीचे जाके प्लस हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा ठीक है समझ गए तो इसलिए 1/2 √x नीचे जाके 1/2 होगा पॉजिटिव और 1/2 मतलब रूट में तो इस तरीके से लिख सकते हैं अब इसको याद रखना इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 ये हो गया ठीक अब हम क्या करते हैं इसको यहाँ पुट करते हैं इसमें चलो एक सेकंड इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं इसको 2 लेते हैं इसको 3 लेते हैं ठीक है अब क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में मान रखने पर इक्वेशन नंबर 1 या मान रखने पर दोनों में से कोई एक लिख सकते हो है ना तो चलो देखो कैसे होगा ये हो जाएगा आपका y इक्वल रूट में sin और ये हो जाएगा आपका t ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि हम रूट x को t माने ना तो रूट का लिखने की जरूरत नहीं अंदर में उसी तरीके से इसको हम क्या करते हैं देखो रूट को ऐसे लिख सकते हैं इसको sin t पावर में 1/2 और ये y ऐसा लिख सकते हैं अब इसको भी कुछ मान सकते हो है ना ऐसा नहीं है कि मान सकते लेकिन अब इसको नहीं मानते तब सॉल्व कर सकते हो तो यहाँ से फिर दो तरीका है इसको फिर कुछ मान लो बनाओ कि जैसे मान लो मैं एग्जांपल के लिए से मान लो इसको इक्वेशन नंबर 4 ले लो और फिर मान लो माना कि sin t बराबर v ठीक है आ जाओ अब इसको हम क्या लिख सकते हैं अब इसको पुनः अब ये t का फंक्शन है ना तो हम इसको t के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे ठीक है देखो इसको कोई इक्वेशन ले लो 5
समीकरण 5 को t के सापेक्ष अवकलन करने पर, देखो ये सब नहीं मानते तब डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन क्या थोड़ा सा उसको स्टेप बाय स्टेप करना होता है ना। अच्छा तरीके ये मान लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब हम इसको t के सापेक्ष अवकलन करके क्या होगा, यहाँ लिखना है dt अपॉन dt sin t, इधर आएगा dv अपॉन dt। ठीक है, इसको कुछ और नहीं कर सकते, बस इसको बोली कैसे करेगा, sin t का करोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा cos t। ठीक है, और t का कैसे कर देते हैं, पूरा इसको करते नहीं है, बस बता रहा हूं, स्क्वायर है तो करना पड़ता है। बगल में इसको हम कुछ नहीं कर सकते, इसको dv अपॉन dt लिख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया, मतलब sin t कर लिए तो ये इस तरीके से इसको इक्वेशन नंबर 6 ले सकते हैं, आगे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा मानोगे फिर इसको यहाँ पुट करना है। ठीक, तो चलो पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 4 5 और 6 से अभी 6 नहीं लिखोगे तब भी चल जाएगा ना, डायरेक्ट 5 से लिख सकते हो। देखो कैसे होगा, इसको मैं तो डायरेक्ट इनको नाम कैसे करते हैं, पहले देखो इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। यहाँ पुट करना है y बराबर v की पावर ओमेगा 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको क्या करेंगे, देखो अब v का फंक्शन हो गया तो v के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे। ठीक है, साइड लिख लेना v के सापेक्ष अवकलन, नीचे में हो रहा है ना, ये देखो y इक्वल, ये v के सापेक्ष कर रहा है ना, तो मैं इसको डेस कर दे रहा हूं। ठीक है, अलग से लिख लीजिए, v के सापेक्ष करोगे तो 1/2 आएगा और v पावर में 1/2 -1 आएगा, है ना, सिंपल। ठीक है, अब उसके बाद इस v का होगा, v का किसके रिस्पेक्ट में करेगा, जब v के रिस्पेक्ट में करोगे तो 1 आएगा, लेकिन ध्यान देना फंक्शन किसका है, इसका है। ठीक है, तो t के फॉर्मेट में चेंज करना है। ठीक, तो इसको हम लिखेंगे dv अपॉन dt। ठीक, फिर कैसे लिखेंगे, dv अपॉन dx, ऐसे करके उसको कन्वर्ट करेंगे, लास्ट में उसको उस रूप में ले आएंगे। ठीक है ना, फिर लास्ट में इसको सॉल्व कर देंगे और आसान से आ जाएगा। ठीक है, और लंबा इसको सॉल्व कर देंगे। ये थोड़ा डायरेक्ट हो जा रहा है, हम थोड़ा और खिंचा लेंगे, ध्यान देना 1/2 -1, हमको इसको x के रिस्पेक्ट में करना है। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। x के साथ ये होगा dv अपॉन dx। ठीक है जी, समझ गए। अब इसी को तोड़ना है, इस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में देखो बता रहा हूं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको लिख सकता हूं मैं dv अपॉन dx को dv अपॉन dt into dv अपॉन dx, ऐसा लिख सकता हूं। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, dt और dt का क्या है, मिला कितना आएगा, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको मैं आगे भी स्टेप लिखूंगा 1/2, d का वैल्यू कितना है, देखो d के पावर में आएगा -1/2 आएगा, यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, -1/2 आता है। अब dt इसको हम लिख सकते हैं dv अपॉन dt और dv अपॉन dx, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान देना ये वाला वैल्यू जो है v, यहाँ से हम रखेंगे sin t। ठीक है, तो मैं इसको रख देता हूँ 1/2, ये हो जाएगा sin t। ध्यान देना इसको पहले थोड़ा और सिंपल कर लेते हैं, ये 1/2 रूट में जाएगा v, ऐसा होगा क्यों, क्योंकि ये देखो एक तो रूट है और माइनस है, तो माइनस में पावर माइनस में तो डिवाइड में चला जाता है, और पावर में 1/2 का मतलब रूट है, ये रूट में हो गया। ठीक, उसके बाद इस dv अपॉन dt का वैल्यू यहाँ से रखेंगे, यहाँ से, और v का वैल्यू यहाँ से रखेंगे। ठीक है, तो चलो कर देते हैं, इसमें बढ़ा लेते हैं dv अपॉन dt into dt अपॉन dx, तो 1/2 यहाँ से हो जाएगा, v का वैल्यू कितना है sin t, और dv अपॉन dt का वैल्यू कितना है cos t।
और dt अपॉन dx को कितना है 1/2x और कुछ है नहीं है। चलो ध्यान है अभी t का की वैल्यू बदलना है ना, t के फॉर्मेट को बदलना है x की मान तो 1/2 और इनटू 1/2 sin t, तो t का वैल्यू कितना है, t का नाम है ये रहा t का वैल्यू कितना है हां √x, तो हम इसको लिख लेते हैं sin और t का वैल्यू कितना है √x। ठीक ये हो गया cos उसके बाद t का वैल्यू 3 से √x into 1/2x। ठीक है ये हो गया कहां पर हां वैल्यू बोलिए x है t का वैल्यू रख चुके हैं √x का वैल्यू। ठीक है यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे 1/2 को यहां लिख लेंगे 4 हो जाएगा। ठीक है अब ये वाला जो √x है उसको हम इसी के बगल में i नाम के लिख लेते हैं 4√x। ठीक तो बचा क्या देखो cos और sin, ऊपर में है cos तो भी रूट में x, डिवाइड में है रूट sin और रूट x। इस तरीके से आपका आएगा, इससे आगे नहीं जाएगा। ठीक है चाहो तो इसको और सिंपलीफाई नहीं कर सकते। ठीक है जी तो इस तरीके से अच्छा इसको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले जब भी आपको ये सामने में लेफ्ट हैंड साइड में रूट टाइप से दिया रहेगा तो रूट ओवर करके कुछ लिखा रहेगा, खासकर नीचे में +1 समथिंग प्लस मतलब प्लस के फॉर्मेट में या माइनस के फॉर्मेट में, तो आपको परिमेयकरण करना है। ठीक है परिमेयकरण यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई रेशनलाइजेशन क्या है उसको क्या बोलते हैं वो प्लस माइनस ऊपर नीचे वो देखो नीचे में प्लस है तो उसको माइनस के फॉर्मेट में लिखना है और माइनस है तो प्लस प्लस अपोजिट। इसको हमको ऐसे लिखना है नेक्स्ट स्टेटमेंट 1 - cos a 1 + cos a। अब करना मल्टीप्लाई 1 - cos a 1 - cos a। देखो किसी की संख्या का पूरा भाग करोगे तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है ना, बस तो सिंपल है। तो देखो ये दोनों मल्टीप्लाई करो, अब ये दोनों सेम है 1 - cos a और 1 - cos, ये दोनों सेम है, अलग कर दिया हमने है ना। मल्टीप्लाई डिवाइड है तो उसको अलग कर सकते हो, तो रूट को अलग करते हैं। और ये वाला 1 + cos a उसी प्रकार से 1 - cos a। ठीक है अलग कर दिया, इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हो। ठीक अब देखो ये मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में रूट को अब इसको एक साथ कर सकते हैं, जैसे इसको अलग किए ना वैसे इसको हम एक साथ भी कर सकते हैं। तो इसको एक साथ ले लो, ये दोनों सेम है तो रूट हट गया। ठीक है ऊपर में क्या मिलेगा 1 - cos a और नीचे में 1 - cos a। ठीक है रूट में और 1 + cos a। ठीक है देखो ये प्लस वाले तो इसको प्लस कर दो, ये माइनस इधर है तो इसको माइनस कर दो। समझने के लिए एक स्टेप मैं एक्स्ट्रा बता दिया। ठीक है इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब ध्यान देना ये 1 + cos a * 1 - cos a है तो ये फार्मूला बना रहा है ना, ये वाला फार्मूला बना रहा है। ये क्या होता है a - b a + b = a² - b²। इसका फार्मूला बना सकते हैं तो हम उसको लिख सकते हैं ऐसा 1 - cos a डिवाइड बाय 1 के स्क्वायर 1 और उसका स्क्वायर कर लो cos स्क्वायर। ठीक है और ध्यान दें रूट में है। ठीक आगे चलो इसको लिख सकते हैं 1 - cos a, इसको लिखेंगे ध्यान से फार्मूला फिर आ रहा है cos² θ + sin² θ बराबर 1 होता है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं cos² θ बराबर 1 - चलो sin को ले लो sin² θ बराबर इसको उधर ले जाओगे 1 - cos² θ होगा ना जी और यही चीज को यहाँ लिखना है ना। तो हम इसके जगह पे sin² लिख सकते हैं तो इसको लिखना आप 1 - cos² θ यानी कि sin² θ ये हो जाएगा आपका sin² θ। ठीक है ठीक है अब आगे चलो इसको हम क्या लिख सकते हैं ये स्क्वायर है ये रूट है, अपोजिट है दोनों कट जाएगा। ठीक ये रूट में स्क्वायर कट गया तो बचा क्या 1 - cos a थीटा की जगह और ये हो जाएगा sin a। ये देखो ऊपर से नीचे सिंगल है
ऊपर में माइनस के फार्मूला अलग अलग कर सकते हैं उसको ऐसे 1 माइनस साइन ए माइनस कॉस ए डिवाइड बाय साइन ए, ऐसा कर सकते हैं। अब ध्यान देना 1 अपॉन साइन थीटा फार्मूला बना लो, है ना। cosec थीटा बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा और cot थीटा बराबर होता है cot थीटा बराबर होता है cos थीटा और sin थीटा, है ना। ये होता है, हम इसको लिख सकते हैं cosec थीटा माइनस cot थीटा। अब यही आपका क्या है राइट हैंड साइड है और ये प्रूव हो गया। तो इस तरीके से कंप्लीट होता है, तो कितना आसान है इसको लिख लीजिए, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, मैं इसको फार्मूला बनाता हूँ कैसे, मैं जानता हूँ sin 2 थीटा बराबर होता है 2 sin थीटा cos थीटा, ये होता है ना। तो मैं इसको यहाँ बनाऊंगा कैसे, यहाँ पे कितना है cos थीटा है ये, है ना। मैं इससे क्या करूँगा sin थीटा का मल्टीप्लाई और sin थीटा का डिवाइड करूँगा। इसका करने का रीजन है कि फार्मूला बनेगा और ये वाला मिल जाएगा अपने को, मिलेगा ना, ये डिवाइड करेंगे, ठीक। अब मैं क्या करूँगा इसमें 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड करूँगा, देखते रहो जानते रहो, ठीक है। अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये ऊपर वाला sin 2 थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा sin 2 थीटा डिवाइड में क्या होगा 2 sin 2, है ना, ऐसा हो जाएगा। और देखो 2 थीटा आएगा तो ये देखो 2 थीटा ये नहीं है, ऐसे करके फार्मूला मिलते जाएगा। तो ध्यान देना, मैं क्या किया 2 का मल्टीप्लाई 7 का 22 इसमें जाएगा, cos मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और sin का भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो जबरदस्ती मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो 2 का डिवाइड और sin का डिवाइड, बगल वाले को लिखते जाओ cos 2a cos 4a cos 8a, ठीक है जी। अब ये तो फार्मूला हो गया, क्या वाला ये वाला sin 2 थीटा का फार्मूला, तो इसको लिख लो sin 2a हो गया डिवाइड में 2 sin a, बगल में क्या लिखा हुआ है cos 2a cos 4a cos 8a, ठीक है। अब फिर से देखो sin a cos a sin थीटा cos थीटा 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला फार्मूला बन जाएगा। तो मैं फिर से क्या किया 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड, 2 sin 2a cos 2a, ये थीटा बन गया। 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2 का डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो डिवाइड हुआ तो इसमें डबल हो गया तो इसको हटा दो, ठीक। नीचे में है sin, बगल वाला ये बचा हुआ है दोनों cos 4a cos 8a, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये देखो फार्मूला बन गया, हम इसको क्या लिखेंगे sin, देखो 2 है तो जस्ट डबल होगा, थीटा था तो 2 थीटा 2 थीटा 4 थीटा 4 8 ऐसे करके डबल होता है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं 4a और डिवाइड में कितना है 2 की पावर 2 sin a, बगल में क्या बचा हुआ है cos 4a cos 8a, ठीक है जी। अब फिर से वही फार्मूला रिपीट कर रहे हैं, यहाँ 4 थीटा है 4 थीटा है, तो यहाँ 2 का फिर मल्टीप्लाई 2 का फिर डिवाइड, फिर वही फार्मूला बनेगा, ऐसे करके खत्म हो जाएगा। देखा वेस्ट ऑफ अप्रोच है ना। तो इसमें हम फिर से 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, बगल में कितना लिखा है sin 4a cos 4a डिवाइड में 2 का मल्टीप्लाई तो डिवाइड भी, तो ये 2 की बात 2 पहले से था, एक और ऐड हो गया तो 3 हो गया, ठीक है। ये नीचे का और sin a ऑलरेडी था, बगल में क्या है cos 8a, ठीक है। किसी को दिक्कत बस, है ना। इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं, ये फार्मूला बना रहा है फिर से, ठीक है। यहाँ 4 थीटा है तो डबल हो जाएगा, कितना होगा 8 थीटा, चलो लिख लीजिए sin 8 थीटा डिवाइड बाय 2 की पावर 3, साउंड बंद करो, यहाँ बगल हो जाएगा sin 8 सर आ रहा हूँ।
स्कॉलर से पहले सब ब्लैक ठीक है हाँ चल भाई नहीं मेरे भी सर ज़्यादा स्कॉलरशिप को छोड़ना नहीं है ना, ले लेना है कैसे भी करके। मिलता है सर सबको, सबको मत जाओ जनरल लोग को मिलता है पूछना हाँ मिलता है ना जी, कैसे नहीं मिलेगा सबको। मेरिट में आया हो तो मतलब मेरिट वाला नहीं होना, तो बीपीएल वाला बीपीएल वाला भी ऑप्शन मिल सकता है, ईडब्ल्यूएस का मिलता है ना जी, तो कितना कितना मिलता है? तो डिवाइड करते हैं। हाँ तो अच्छी बात है, मेरिट में ज़्यादा मिल रहा है हाँ, तो तुरंत तो उसको छोड़ना नहीं है, पैसा जहाँ से मिल रहा है ले लो। हाँ बस क्राइम वाला मत हो जाता है जेल की रोटी का पैसा। चलो इसको निकालते हैं, लास्ट बचा है ना, अब इसको क्या करें भाई साइन, अच्छा ये कॉस करना है आप लोग करते हैं, ये है कॉस है ना, कॉस 8a। अब यहाँ फिर से 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये हो जाएगा 2 sin 8a cos 8a डिवाइड बाय, देखो 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड बढ़ते जाएगा, ये पावर है ना, नीचे कितना sin a। अब ये फिर से फार्मूला बना रहे हैं किसका, 8 में जस्ट डबल 16, तो 2 हट गया और हो जाएगा sin 16a डिवाइड बाय 2 की पावर 4 sin a, और 16 को हम 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, क्यों 4 मतलब देखो 2 पर 4 मतलब ये 4 बार 2 2 2 4 4 2 8 8 2 16 ऐसे करके लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं sin 2 की पावर 4a है ना डिवाइड बाय 2 की पावर 4 sin a, और यही आपका क्या है राइट हैंड साइड में देखो इस तरीके से इसको प्रूव करेंगे, इजीली करेंगे। ये अच्छा तरीका है, इसमें थोड़ा जल्दी नहीं पड़ गया 1-2 पेज पे, ठीक है जी, इसको लिख लो फटाफट साफ कर।